इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान से एक मिसाइल दागा गया है। शिमाली इलाकों में सायरन बुझने लगे। इसराइली अवाम को अगले नोटिस तक महफूज मकाम पर जाने की हिदायत। कुछ देर पहले इसराइल ने जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का ऐलान किया था। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की थी कि ईरान ने जंग बंदी पर अमल शुरू कर दिया है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइली फौज को तेहरान पर हमलों के अहकामात दे दिए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी शुरू हो चुकी है। अमरीकी सदर का फरीकैन से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे अमरीकी सदर ने बयान दिया कि 6 घंटे बाद फरीकैन अपनी हतमी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर लेंगे। ईरान जंग बंदी का आगाज़ करेगा। 12वें घंटे में इसराइल जंग बंदी का आगाज़ करेगा और 24 घंटों बाद 12 रोज़ा जंग का इख्तिताम हो जाएगा। उम्मीद है जंग बंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। ट्रंप की जंग बंदी के ऐलान के बाद ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जनूबी शहर बेरिशबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 7 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। कुर्ज और राजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान की एक और एटमी साइंसदान का कत्ल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी गुज़श्ता रात इसराइली हमले में मारे गए। कतर में ईरानी हमलों के बाद ट्रंप और अमरीकी नायब सदर ने अमीर कतर के साथ इसराइल ईरान जंग बंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है और ईरान को जंग बंदी पर आमादा करने के लिए कतर से मदद की दरख्वास्त की। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ईरानी हुक्काम के साथ गुफ्तगू में इन्हें अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात में अमीर कतर से ज़ारी यकजहती। कहा कि गुज़श्ता शब के हमलों के बाद अमीर कतर और बरादर अवाम से ज़ारी यकजहती करते हैं। अपने कतरी भाइयों बहनों और पूरे खित्ते के अमन सलामती के लिए दुआ गो हैं। मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता समझते हैं। खलीज ताउन काउंसिल के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज दोहा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल ब्रेंट की कीमत में 3.71% कमी। कीमत $68.83 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत 3% से ज़ायद कम होकर $65.85 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ के बाद ज़बरदस्त तेज़ी। हानर इंडेक्स 6,556 पॉइंट्स इजाफे से 1,22,723 पर है। कोयटा में मगरबी बाईपास पर बस के करीब धमाके के बाइस बस में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर के वफ़द के हमरा मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ख़राब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मनसूबा है। देही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासी आपके मनसूबे पर भी काम किया जाए। कंट्री डायरेक्टर ADB MFN ने कहा कि निजी शोबे की तरक्की, इलाकाई ताउन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मजबूत हिकमत अमली का हिस्सा है। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके। इराकी फौजी अहदेदार के मुताबिक शिमाली बगदाद के कैंप ताजी मिलिट्री बेस को ड्रोन ने निशाना बनाया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैंप ताजी मिलिट्री बेस इराकी और इत्तेहादी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल है। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। साफ माहौल से ही पोलियो वायरस समेत मुतादी अमराज का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए जदीद खतूत पर काम कर रहे हैं।
इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक डिज़ाइन जर्मन माहिरीन के पाकिस्तान दौरे के दौरान किया गया। ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुद कार्ड निज़ाम से इमिग्रेशन मुकम्मल कर सकेंगे। मंसूबा एयरपोर्ट्स के लिए महफूज, काबिल तौसी और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। सिब्बी 46 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू और तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री की रिकॉर्ड। भावलपुर 43, पेशावर 42, डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नौशकी में डिप्टी कमिश्नर हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से तारीखी इमारत जल गई। पुलिस के मुताबिक डीसी हाउस की इमारत की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, जिसके बायस आग ने एक ही घंटे में इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आईं। कराची में लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहर में रवा बरस हैवी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 138 हो गई। कागान में कार खाई में जा गिरी। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बहक, बच्चा जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिरी। कराची में ट्रैफिक हादसे और करंट लगने के वाक़े में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। शारे नूर जहां के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी की पॉलिसी के हक में फैसला सुना दिया। फैसला 3 शय के फर्क से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका भर से गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी की इजाज़त दी है, जिससे ट्रंप इंतजामिया गैर कानूनी तारकीन वतन को तीसरे मुल्क भेजने का अमल दोबारा शुरू कर सकेगी और गैर कानूनी तारकीन वतन को मुमकिन नुकसान या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये फैसला ट्रंप की सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के लिए एक बड़ी कानूनी कामयाबी है। हालांकि अदालत के आज़ाद ख्याल जजेस ने इस पर सख्त इख्तिलाफ किया। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ईरान पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस को आगाह करना चाहिए था। मशरक़ वस्ता में ईरानी मिसाइल अब अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। मशरक़ वस्ता में हज़ारों अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। इसलिए ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले और उसके रद्दमल से मुतालिक ब्रीफिंग दे। ट्रंप इंतजामिया किसी भी अमरीकी रद्दमल की तफसीलात, दायरा कार और टाइम लाइन से मुतालिक सेनेट को आगाह करे। अमरीका की होमलैंड सिक्योरिटी ने ईरान की जानिब से अमरीका पर साइबर हमलों के खदशात पर मबनी एडवाइजरी जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ईरानी हुकूमत के हामी हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स को निशाना बना सकते हैं। हैक्टिविस्ट ग्रुप्स कमज़ोर नेटवर्क्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात को निशाना बना सकते हैं। और ख़वातीन सिफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मुसावात को फ़रोग़ देने के लिए आसिम का इज़हार। कहा, सिफारतकारी के मैदान में तारीख साज किरदार अदा करने वाली बाहिम्मत ख़वातीन कौम का सरमाया है। बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सिफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी बसीरत का लोहा मनवाया।